दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ पे नमस्कार। खेत में आए हुए हैं। एक हमारे किसान भाई है और इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम काम करते हैं खेती का। इसके साथ साथ पंचायत का भी काम है ना। और इन्होंने देखो बहुत अच्छी फसल लगाई हुई है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ सेमी की फसल लगी है और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, उन्नत खेती कर रहे हैं और इससे बहुत अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो हम बात करेंगे हमारे किसान सर से कि गांव का नाम पहले पूछेंगे, परिचय पूछेंगे और पूछेंगे कि कैसा क्या कर रहे हैं और इससे आप कितनी आमदनी कमा रहे हैं और क्या क्या उपयोग कर रहे हैं। आपका परिचय बताइए सर। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं आत्माराम खिरवाड़ ग्राम मौर्या से, और एक छोटी सी खेती है, सब्जी की खेती भी उत्पादन के लिए ले रहे हैं। तो कहना चाहिए, मैंने एफसाइटी आज लगभग वर्ष 2004 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका उपयोग करने से फसल की उत्पादन में 1.5 गुना बढ़ोतरी आती है। ज़मीन हल्की उपजाऊ भुरभुरी होती है। जितने अंदर तक हम जुताई नहीं कर पाते हैं उतने अंदर तक ये एफसाइटी डालने से हल्की और उपजाऊ भुरभुरी हो जाती है। और इसके माध्यम से क्या है, सब्जियों की वैरायटियों के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है और ड्रिप में भी इसको चला देते हैं, जिससे नोज़ल साफ़ रहता है। और जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं या फर्टिलाइज़र जो डालते हैं उसके साथ मिक्स करके डालते हैं, वो अधिक दूरियों तक फैलाने का काम करता है। और फसलों में नाइट्रोजन, क्लोरीन, हार्मोन्स तीनों चीज़ों को डेवलप करता है। और ये हमको फसल के उत्पादन में यही इन्हीं से बहुत अच्छा उत्पादन दिखाई देता है। जब भी 15-15 दिन के अंतरालों में उत्पादन कम होने लगता है तब तक हम लोग इसका स्प्रे करते रहते हैं। तो जैसे सब्जियों की खेती में इसको 15 लीटर पानी में 10 से 15 ml तक यूज़ करते हैं कीटनाशक के साथ, क्योंकि कीट फफूंद वगैरह जो होता है उसके साथ मिक्स करने के डालते हैं। तो इसका एफसाइटी से इसका कहा जाए तो नाम ही दिया है, एफसाइटी ऑल पर्पस स्प्रे एग्रीकल्चर के तहत। तो जो भी फसलें हैं सभी फसलों को बहुपयोगी बहुउद्देशीय माना जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हम सभी फसलों में धान, गेहूँ, चना और सब्जियों की खेती में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे उत्पादन में हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। और खेती की जो लागत कहा जाए, लोगों ने एक एक दो दो बोरी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं एकड़ों पे, परंतु हम लोग 15 से 20 किलो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और 200 ml प्रति एकड़ डालते हैं एफसाइटी का मिक्स करके। और खाद में 50 ml, चीखल में 200 ml, धान जैसे गबोड़ अवस्था में आती है उस समय हम लोग इसको 200 ml 10-5 किलो यूरिया के साथ मिक्स करके डालते हैं। और जब कोई भी यदि फंगस से बीमारियां आती, कीटनाशक तनाछेदक होता है, तो उसको उसके साथ में भी हम एफसाइटी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी दवाइयों की पूरी तरह से फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार से सब्जियों की खेती में भी हम 15-15 दिन के अंतरालों पे इसका सब्जी के हिसाब से 15 लीटर पानी में 5 ml, 5 से 10 ml तक स्प्रे के लिए, और इसके साथ में फर्टिलाइज़र कीटनाशक वगैरह डालते हैं, जिससे उत्पादन की बढ़ोतरी बहुत अच्छी हो रही है। अभी आप कौन सी फसल में उपयोग कर रहे हैं इसको? अभी हम लोग इसमें सेमी है, जी ये वीएनआर की सेमी है, सेमी में हमने इसका इस्तेमाल किया है। जी जी, जैसे देख और सकते हैं आप ये हाँ, सेमी है ना ये। जी जी। और क्या, और किस चीज़ में उपयोग और कर रहे हैं अभी? मटर है, मटर जिसका है। कहना चाहिए कि मटर जहां उत्पादन नहीं हो पाएगा ऐसा उम्मीद लग रहा था, परंतु हाँ एफसेटी की वजह से मटर में भी हमने इसका ड्रिप पे भी डाला है, जड़ों पे। हाँ। और इस पे भी किया तो बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ आया है इससे। जी 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 जी। तो इसका उत्पादन बहुत अच्छी है, भटे में भी अच्छी उत्पादन हो रही है। हाँ और कंद वाली फसलों के लिए भी हम इसको कहना चाहिए डीएपी के साथ मिक्स करके डाल देते हैं, हाँ ताकि हमारी ज़मीन हल्की उपजाऊ और भुरभुरी होती है। तो हम लगभग इसको आज की रेट पे कहा जाए हाँ। तो फिर भी 18 वर्ष लगभग हो गया जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे जी हैं, जी है जी। ना। बहुत बहुत बढ़िया, जी बहुत हाँ। बढ़िया। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको अभी सर ने खेत में, हमारे किसान भाई सर है जो उन खेत में क्या क्या लगाए देखो आप देख सकते हैं, है ना। अब बताते हुए चलो सर आप आगे। ये ये है सेमी अभी है, सेमी वर्तमान लगाए की इन्होंने। स्थिति में सेमी की फसल जी जी जी। है ना। हाँ। ये सेमी की फसल है अभी वर्तमान की स्थितियों में। जी। और अभी सेमी का वैसे भी कम उत्पादन होने लग गया, क्योंकि है ना, समय अधिक हो बहुत गया आप है। देख रहे होंगे सेमी के फल वगैरह जो है ना, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त, मतलब आप देख सकते हैं कि जो फल आए हैं वो बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे पहले और कुछ लगाया था बोले सर ने, तो अभी आप देख सकते हैं बरबट्टी लगी हुई थी पहले। ये आप सेमी के फल देख सकते हैं इनके खेत के, है ना। ये मटर मटर लगे हुए हैं, मटर लगे हुए हैं। और क्या है सर? ये अभी मटर की हाँ, फसलें हैं। ये मटर की फसलें हैं, आप देख सकते हैं ना। काफ़ी ऊंचे पौधे आए मटर हाँ। के भी ये।
बरबट्टी है, बरबट्टी की फसल लास्ट हो चुकी है, अब समाप्ति की कगार में है। जी जी जी। हाँ, अब इसके पश्चात करीब करीब सर का ये जो हाँ, बगीचा है ये 1 एकड़ करीब में है, घर पे भी है शायद आधे एकड़ करीब में से 1.5 से 2 एकड़ में सर ये मतलब उन्नत पद्धति से खेती कर रहे हैं जिससे अपनी आमदनी को और बढ़ा सके, है ना। और कम पानियों में अधिक फसल की कम, उत्पादन है। हाँ कम पानी में अधिक फसल और कम मेहनत, है ना। जैसे मल्चिंग का उपयोग आप करते हैं, ये मल्चिंग पेपर का उपयोग करते हैं तो निंदाई से बच जाते हैं ना, तो ये निंदाई बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। और तो इस तरह से है सर का जो खेत है। और सबसे अच्छी बात है कि एफसाइटी के उपयोग से वो अपनी ज़मीन को बिगड़ने से बचा रहे हैं ना, रासायनिक खाद का उपयोग कर करके आज ज़मीन हमारी जो है ख़राब हो रही है, उससे बच रही है हमारी। उससे बच रही ज़मीन हल्की उपजाऊ और भुरभुरी होते जा रही है, क्योंकि ढीले नहीं आती है ज़मीन, हार्ड नहीं हो पाती है, हाँ बड़ी मस्त ढीली रहती है। जितने अंदर तक हम जुताई नहीं कर सकते उतने अंदर तक तो हमारी एफसाइटी ज़मीन को हल्की उपजाऊ और भुरभुरी बना देती है, हाँ जिसकी वजह से क्या कहा जाए कि जैसे ही हम डालते हैं फर्टिलाइज़र तो उसको भी अधिक दूरियों तक और अंदर तक लेकर के जाता है, जिसके माध्यम से धीरे धीरे करके पोषक तत्व मिलता है हाँ और हरियाली ख़त्म नहीं होती पौधों की। जी जी ऐसा जी है जी। इससे। किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि हम उत्पादन कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि और भी हाँ लोग इसका उत्पादन करें, उपयोग करें, हाँ तो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कम लागत पे अच्छा उत्पादन लें। जी जी क्योंकि हमने यहाँ देखा कि कुछ किसान पूछते रहे कि भैया आप क्या डालते हैं, तो हमने बोले हम एफसाइटी डालते हैं, इसके साथ कीटनाशक डालते हैं। तो जो कहना चाहिए एक ही बार हम स्प्रे करते हैं तो कीटनाशक जो बीमारियां होती तना छेदक वाली वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जी और बाकी लोग बोलते हैं कि भाई हम तो 2 बार स्प्रे कर दिए, तो भाई आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि ऊपरी ऊपरी तरह से आप दवाई स्प्रे करते करते हैं, हैं। हवा चलती है या प्रेशर होता है स्प्रे हाँ पंप से, तो पूरी दवाई ज़मीन में आ जाती है। जी जी और आप जी। एफसाइटी के साथ यदि डाई स्प्रे करते हैं तो जिस हाँ प्रकार पानी में आप उंगली डालते हैं तर हो जाती है उंगली, हाँ उसी प्रकार से हमारे पौधों में जब हम स्प्रे करते हैं तो पूरी पौधे तर हो जाती है, नहा लेती है कहा हाँ जाए। हाँ तो यह दवाई चाहे से। तना के अंदर रहे या फल के अंदर भी यदि कीट रहता है तो हाँ 24 से 48 घंटे के अंदर उस कीट को नष्ट होना ही पड़ता है। बिल्कुल इसलिए हमारी दवाई का सही उपयोग और सही फ़ायदा दिलाने में हमें मदद करती है, इसी के माध्यम से हमारी लागत को भी कम कर देती है। बिल्कुल। और फर्टिलाइज़र जो डालते हैं 1-2 बोरियाँ हम उतने नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जैसे हम 25 किलो भी यदि डाल रहे हैं तो 25 किलो को 100% में परिवर्तित मतलब फ़ायदा दिलाने में मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक बोरी यदि डालते हैं तो उसमें जिंक सल्फर की जो मात्रा होती है वो नहीं घुल पाती है, जो हमारी एफसाइटी उसको डिजॉल्व करके पूरी तरह हमें फ़ायदा दिलाती है। तो हम 500 रुपये का खाद डालते हैं तो 500 में से हमको ये समझ लो कि 60% का फ़ायदा मिलता है, 40% इन्वेस्ट में होता है। हाँ तो जो इन्वेस्ट में जाता है उतने का हम एफसाइटी उसमें मिला देते हैं, तो उससे मिलाने से क्या होता है कि हमारा जो जिंक सल्फर वगैरह की मात्रा रहता है वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, भूल जाते घुलनशील होता है, ताकि हमारे पौधों को खींचने में आसानी पोषक तत्व ग्रहण करने में आसानी होती है। आसानी है बिल्कुल। उसके माध्यम से हमारी फसलों की उत्पादन में भी ग्रोथ, पौधों में ग्रोथ आती है तो हाँ उत्पादन भी बढ़ती है। बिल्कुल। ऐसा तो है आप इससे। जैसे कि आप हमारे किसान और भाई है वो उनसे सुन रहे हैं कि एफसाइटी जो हाँ, है ज़मीन तो बनाता ही, साथ में लागत कम करता है, खाद का रिजल्ट सही दिलवाता है, कीटनाशक का रिजल्ट सही दिलवाता है, यस है, किसान की मेहनत बचाता बिल्कुल सही है। है ना। और ज़मीन कड़े होने से बच जाती है, नमी की मात्रा को बरकरार रखती है। हाँ जो किसी फसलों में हम 3 पानी 4 पानी देते हैं तो हमारी 3 पानी में ही फसल पर्याप्त मात्रा में पक पक जाती है, जाती क्योंकि है। पानी नमी को बरकरार रखती है, ज़मीन के अंदर अवशोषित करके रखती हाँ है जी जी और सीधे हमारी ज़मीन को 1 से 1.5 फीट अंदर तक हल्की उपजाऊ भुरभुरी बनाती है, ढीली करती है, तो हमारे पौधों की जड़ें अंदर तक जाती है। जाती हमने यहाँ तक देखा कि हमारे बगल के किसानों की खेती 8 दिन के पहले सूखती है तो हमारी खेती 15 दिन के बाद सूखती है, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं एफसाइटी का फर्टिलाइज़र। हम यूरिया बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि यूरिया से हमारी ज़मीन हार्ड होती, कड़ी होती, हरियाली तो आती है पर 8 दिन में कलर डैमेज हो जाती है। है। हम एफसाइटी का स्प्रे करते हैं, ज़मीन में रेत या टीएपी के साथ मिक्स करके डालते हैं तो अधिक लंबे समय तक हरियाली बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी पौधों में कड़कपन और मोटापन रहता है, जो हाँ पौधे कड़क रहते हैं कड़क और रहते हैं जड़ों भी आते हैं, रेशेदार और गुच्छे आते हैं, जिससे हमारी फसलों में को ग्रोथ भी फैलने में, आती है, ग्रोथ होने में ना ग्रोथ होने इजी में बहुत होती है, इजी मतलब ऐसा है। जितना जड़ मजबूत होगी हाँ, उतना ही पौधा उतना बड़ा जाएगा विकास हमारा, करता है। विकास करता है बिल्कुल सही। ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं जैसे किसान भाई हमारे वो 18 लगभग 18 साल से उपयोग कर रहे हैं और उनके चेहरे पे एफसाइटी उपयोग करने का विश्वास दिख रहा है ना, मतलब लगातार इसका रिजल्ट ले रहे हैं, तभी आप इतने अच्छे से वो बता पा रहे हैं इस चीज़ को, है ना। जी हाँ। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।